आज तो मेरे साथ शाह की वो शख्सियत मौजूद है, बहुत ही मशहूर शख्सियत है और इसको देखने के बाद नाम विजय है, लेकिन जब ये शहर में निकलता है तो लोगों के दिल और दिमाग से क्या चीज़ निकलती पता है आपको? एक आवाज़ निकलती है, बचना है हसीनों। विजय बहुत बहुत स्वागत है। बचना है हसीनों, लो मैं आ गया। मेरा तो ये डायलॉग नहीं है। आपको देखने के बाद यही सबके दिमाग में निकलता है, अब मेरा क्या होगा? जब ये शख्स रोड पे निकलेगा तो मेरा क्या, कोई नहीं देखेगा। ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका इम्तियाज़, आपने हमें बुलाया यहाँ पर। इस फिल्म का किरदार जो है वो मैं आपको बता दूँ, एक एक्स गैंगस्टर है, उसका नाम है विजू, और वो अब मुंबई शहर में रहता नहीं है, पेरिस धंधा करता है, क्लब चलाता है वहाँ पर। किसी एक मिशन के लिए उसे बुलाया गया, मुंबई वापस आता है, क्या बीतती उसके साथ, ये कहानी है। ये एक बहुत ही फ्लैम्बॉयंट, बहुत ही हंसमुख है, थोड़ा सा गुस्सैल भी है। अगर उसे कोई बुढ़ा बोलता है तो बोलता है बुढ़ा होगा तेरा बाप, और इस वजह से नहीं कहता कि वो मानना नहीं चाहता कि वो वृद्ध है, पर एक उसका एटीट्यूड जीवन में। फ्लर्ट है, फ्लर्ट तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ हंसमुख है। हंसमुख की दो परिभाषाएं बोले हैं, एक तो हंसी मजाक करता है और एक जो बहुत ज़्यादा फ्लर्ट भी करते हैं, वो भी बड़े हंसमुख होते हैं अपने अंदाज में। चलिए 50% एक को दे दीजिए और 50 किसी और। काफ़ी एक गाना याद आ रहा है जो बागबान में एक गाना गाया था, हेमा जी की लाइन थी वो, 60 बरस में इश्क लड़ाए। हाँ, वो होली का गाना, होली गाना था, होली कले रघुबीरा आबाद, वो भी अच्छा गाना था। और कहीं कैरेक्टर फिट बैठ रहा है। अब ये तो ये जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। हाँ, ये है कैरेक्टर इस तरह का, लेकिन उसके अंदर थोड़ी बहुत गंभीरता भी है। ऐसा नहीं है कि वो उसका जो स्वभाव है, उसका जो तौर तरीके हैं, वो नाजुक, इतने नाजुक भी नहीं है, किसी मतलब से आया है। लेकिन हाँ, अगर कोई मिशन के दौरान कोई ऐसी घटना घटती है जिसकी वजह से वो गुस्सा हो जाता है, तो फिर वो उसका निर्णय भी लेता है। खूब लड़ाई करी आपने, खूब मारधाड़ करी है, एक्शन करते हैं, बॉडी बिल्कुल फिट रही है आपकी। ये कलाकार के लिए बड़ा आवश्यक होता है कभी कभी कि हम लोग अपने शरीर को ठीक रखें, क्योंकि शरीर ठीक रहेगा तो चेहरा भी हमारा ठीक रहेगा। और आप तो जानते हैं कि चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो या फिल्म के कलाकार हों, चेहरा ही हमारा सब कुछ होता है। स्पोर्ट्समैन के लिए उनकी अपनी सेहत जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। हमारे लिए हमारा चेहरा, हमारा शरीर ठीक रहे, लोग देख करके उसे उनको पसंद आए जो वो देख रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए चेहरे को ठीक रखना, शरीर को ठीक रखना हमारा फ़र्ज़ बनता है। ये हमारे काम की एक बहुत बड़ी मजबूरी है। और जब पता चला कि इस फिल्म में काम करना है, बुढ़ा होगा तेरा बाप, और इसमें एक्शन भी होगा और गाना भी होगा और नाचना भी होगा, तो पहले तो बहुत घबराहट हुई कि न जाने ये कैसे हो पाएगा। लेकिन फिर धीरे धीरे उसमें वर्जिश थोड़ी सी बढ़ा दी। हालांकि मैं प्रतिदिन जिम जाता हूँ और शरीर को थोड़ा सा मोबाइल रखने के लिए थोड़ी बहुत कसरत वगैरह करता रहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा उसको और बढ़ा दिया ताकि जिस तरह का जोखम हमें उठाना था फिल्म के दौरान, उसे काबिलियत हो मेरे अंदर उसे उठाने की। सर, आपका जो किरदार है उसको देखने के बाद जो 60 के ऊपर जो जितने भी हैं लोग हैं, जिनको बोले हमारे जो बुजुर्ग हैं, तो उनको एक एनर्जी मिल रही है अंदर से। जैसे कई लोगों को मैं जानता हूँ, उनको आपका किरदार देखने में बहुत एनर्जी मिल गई अंदर से, कहने लगे भाई वाह, बच्चन साहब आज की उम्र में इतना ज़्यादा फिट और ये हाल है, इतने रंग बिरंगी कपड़े, तो मैं भी थोड़ा सा जवान हो गया अंदर से। ये तो अच्छी बात है, मगर कहीं किसी वजह से वो हमारे से प्रभावित हो रहे हैं और अच्छे ढंग से प्रभावित हो रहे हैं, तो हमें खुशी होगी। कहीं ऐसा ना हो वो कहीं वो भी अपना लें, जो बच्चन साहब ने थोड़ा बहुत फ्लर्ट भी किया है वो ना अपना लें, कहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। गलत कोई काम नहीं किया मैंने फिल्म। हाँ, फ्लर्ट वैसे गलत तो नहीं होता है नहीं, और ये तो आपने अभी फिल्म देखी नहीं तो आपको पता नहीं है कि उसमें है भी कि नहीं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि इतना ज़्यादा गलत काम नहीं किया। सर, इतने रंग बिरंगी कपड़े पहनने के बाद क्या फील कर रहे थे? क्योंकि आपको हमने देखा बहुत आमतौर पर बहुत सादे कपड़े पहनते हैं आप। नहीं, ये जब आप हमसे मिले तब आपने मुझे देखा है सादे कपड़ों में। अच्छा, वरना आम जिंदगी में मैं कभी कभी ऐसे भी पहनता हूँ और अच्छा लगता है मुझे।
फैशन हो, डिज़ाइन हो, अगर प्रचलित है और अगर मन को भाता है वो, तो मैं उसे पहन लेता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए सर, ये वाकई में जो कहावत है कि दिल जवान होना चाहिए, उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सही बात है? हाँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आपका मन जो है वो जवान है, या सोचते हैं कि आप अभी भी जवान हैं, तो फिर उम्र का तगाज़ा क्या। अच्छा, एक चीज़ पूछेंगे बच्चे सर कि उम्र आपकी भले 60 क्रॉस हो, लेकिन दिल कितने साल का है? दिल भी कह नहीं सकता मैं कि उसको कभी हमने इस नज़र से देखा नहीं कि क्या उम्र होगी हमारे दिल की। दिल की उम्र भी उतनी ही है दरअसल। मन क्या सोचता है, क्या करना चाहिए, कैसे अपना व्यवहार को करना चाहिए, इसमें कभी कभी परिवर्तन आ जाता है। कभी कभी मन करता है कि जा कर के कुछ ऐसी चीज़ें करें जो कि नौजवान पीढ़ी करती है, जा कर के डिस्को में गाएं, नाचें गाएं। थोड़ा बहुत मैं कर लेता हूँ। अच्छा, डिस्को जाते हैं आप? जी जी, क्यों नहीं, अभिषेक के साथ और सबके साथ कभी कभी चला जाता हूँ, निकल जाता हूँ। अच्छा लगता है मुझे वो वातावरण। और ये कहाँ निर्धारित है कि मेरी उम्र के लोग जो हैं वो डिस्को में नहीं जा सकते, या क्लब में नहीं जा सकते, या नाचने नहीं जा सकते। हम कभी कभी जाते हैं, तो अच्छा लगता है मुझे। ऐसा वो तो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होता है आपको देख के। यहाँ बॉम्बे में जाते हैं पता आप? नहीं इंस्पायरिंग होता है कि नहीं, बहरहाल हम जाते हैं। बॉम्बे में जाते हैं आप? बॉम्बे में गया हूँ कई बार। अब कब जा रहे हैं सर आप? अब अभी तो नहीं बताऊँगा, वरना आप लोग पहुँच जाएंगे हमारा फ़ोटो खींचने। अच्छा सर, ये हार्ले डेविडसन पे बैठे हैं आप, इसको आपने चलाई भी है? इसको चलाया भी, ये बड़ी बहुत ही देख रहे हैं, बहुत ही विचित्र मशीन है, बहुत ज़बरदस्त मशीन है। और ये एक अजूबा है मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग में। और देख रहे हैं कितना टीम जाम है सर इसमें, बहुत ज़्यादा टीम टाम है इसके अंदर। बहुत ही, ये पूरा घर की तरह लगता है कि घर लेकर के निकल पड़े। कितनी स्पीड में चलाई सर इसको आपने? ये अब मालूम नहीं क्या स्पीड थी, लेकिन एक आध जगह पर इसको थोड़ा सा तेज़ चलाना पड़ा था। लेकिन है बड़ी अद्भुत मशीन ये। और कई सालों से तमन्ना थी कि कभी ये हमारे पास आए या हाथ लगे। फिल्मों में देखते थे और यदा कदा कभी शहर के अंदर भी देखते थे कि लोगों ने इस मशीन को चलाया है। तो बड़ी तमन्ना होती थी कि कभी इसको चलाएंगे। चलिए, इस फिल्म में हमको अवसर मिल गया कि हम इसे चला सकें। इसको चलाने के बाद मुकद्दर सिकंदर का वो याद आया आपको हाँ, सीन? वो अलग ज़माना था और उस पर गाना वाना भी गाया था। ये मशीन बहुत भारी है और इसको समझना, इसको कैसे इसके साथ डील किया जाए, ये अपने आप में एक रहस्य है। जैसे इसमें बहुत सारे गियर हैं, मैं शायद गया नहीं। अच्छा, इतनी स्पीड हो चुकी थी। सर, ये जो आपने टाइटल सुना, बुड्ढा होगा तेरा बाप, तो कैसा लगा आपको सुन के? ये टाइटल बड़ा, पहले इसका टाइटल बुड्ढा था। हाँ। फिर जब लेखक वगैरह इस पर बैठे तो उन्होंने टैगलाइन बनाई इसकी, और वो टैगलाइन बन गई होगा तेरा बाप। फिर अभिषेक को लगा कि ये पूरी लाइन, क्योंकि एक जुमला ही है ये, तो हमारे वहाँ नॉर्थ वगैरह में सब आम बोला जाता है, तो ये तय हुआ कि ये टाइटल रहेगा। और सबको अच्छा लग रहा है, तो हमने कहा चलिए ठीक है। आपने कभी किसी को बोला है? नहीं, हमने तो नहीं बोला, लेकिन फिल्म के जरिए हमने कहीं बोला है। मतलब आपने दिल की जो भड़ासी निकाल दी फिल्म अंदर। सर, एक इसमें एक चीज़ हम बोलेंगे, आपने बहुत अच्छी चीज़ करी है। आजकल तो बड़ा ही खुल के लोग सब आज सामने आ गए हैं, गालियाँ या अश्लील वर्ड्स लेके। आपने बीप दे दिया उसमें। बीप मतलब क्या है कि आपने एक नई चीज़ निकाल दी, गाली भी हो गई, काम भी हो गया। जी हाँ, जी हाँ। अश्लील शब्द मैं नहीं बोल पाता हूँ। निजी जीवन में भी मुझे कष्ट होता है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने, और फिल्म में तो ख़ास तौर से मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लगता। एक्सप्लिसिट सीन्स वगैरह भी मैं नहीं करता हूँ। और मुझे लगा कि ऐसे अवसर आए थे जब कहानी सुन रहे थे कि यहाँ पर वो बोलता है, तो मैंने कहा कि ये मैं नहीं बोलूँगा। तो उस समय ये फिर तय हुआ कि उसको बीप करना है। वैसे भी बीप जो है, अगर आप बोलेंगे सेंसर में, तो टेलीविज़न पे वगैरह पे बीप साउंड आता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको एक किरदार बना दिया जाए। तो इससे दो चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैंने फिल्म में कहा है कि एक तो ज़बान साफ रहती है और दूसरा सामने वाले की इज्जत की बीप लगी। ऐसा कोई है जिसको आप बीप लगाना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। केवल किरदार था जिसमें बोल रहे हैं। सर, कितना मुश्किल या कितना आसान है आपके लिए ख़ास तौर से कि एक तरफ इतने पा हम बोलें, पा में ऐसा किरदार, और बुड्ढा होगा तेरा बाप में एक इतना फ्लैम्बॉयंट किरदार, कितना ये तो मतलब अंदर से हर कलाकार के ऊपर निर्भर है, वो किस तरह की भूमिका निभाना चाहता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे लिए
अगर हम अपने आप को कलाकार कहते हैं तो प्रतिदिन हमारे लिए कोई ना कोई एक ऐसी चुनौती हमारे सामने आनी चाहिए जिसके साथ हम जूझें, उसके साथ लड़ें, सोचें उसके बारे में और शरीर को कष्ट में डालें, कैसे ये किया जाएगा, इसमें क्या हम नया कर सकते हैं। ये सब खूबियाँ होती हैं जो कि एक कलाकार ढूंढता है, और अगर हम उससे निभा जाते हैं तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। लेकिन हाँ, एक कलाकार की हैसियत से मैं ऐसा मानता हूँ कि हम सब के सामने प्रतिदिन कोई ना कोई एक चुनौती आनी चाहिए, ताकि जब हम रात को सोएं तो हमें घबराहट हो कि कल न जाने कैसे ये सीन होगा, या कैमरा के सामने पहुँचें तो सोचें। अगर हमने इसको ऐसे मान लिया कि हाँ ये तो किया हुआ है, चलो इसको कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप से, अपने किरदार के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ हम झूठ बोल रहे हैं। ऐसी नौबत कभी नहीं आनी चाहिए। सर, इसका प्रमोशन में देखा बहुत अलग अंदाज से और बहुत अच्छे अंदाज में किया गया। आपको जब पहला प्रोमो बाहर आया उसमें एक आपका पुराना ही डायलॉग आया बाहर, है ना, ये एक के बाद एक आना शुरू हो गए। ये आपकी सोच है? ये जो लोग पब्लिसिटी डिज़ाइन कर रहे थे, राहुल नंदा और जो वाईकॉम के लोग थे, उनसे मिलजुल कर हम सब ने बैठ करके ये तय हुआ कि इस तरह से करना चाहिए। क्योंकि जब उनको कहानी सुनाई गई तो उनको लगा कि जिस तरह का ये किरदार है वो इनको उस ज़माने की याद दिला रहा है जिस ज़माने में ये फिल्में रिलीज़ हुई थी। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना ये पब्लिसिटी हम ऐसे डिज़ाइन करें ताकि हम बता सकें आने वाली जनता को कि इसके अंदर आपको कुछ ऐसे क्षण दिखाई देंगे जो कि पुरानी फिल्मों के साथ सम्मिलित हैं। क्या इसमें विजय का जो किरदार है वो कहीं अमिताभ बच्चन की पुरानी फिल्मों को छुएगा या उनको दिखाया गया है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक नई कहानी है। सर अच्छा, इसमें जो डायलॉग्स हैं वो नो डाउट सभी ज़बान पे चढ़े हुए हैं। सर अगर कोई एक डायलॉग आपकी ज़बान से सुन ले फिर से। अब ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, बहुत सारी अच्छी बातें जो आप इस फिल्म के अंदर जो आपने डायलॉग प्रोमो के अंदर जो बोला था। हाँ, प्रोमो के अंदर हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, ये एक जगह में। लेकिन ये पुराना डायलॉग था, लेकिन ये हमारी इस फिल्म के अंदर। सर ये बात बिल्कुल सही है। सही जैसे आपने बोला था ना कि ये आजकल के बच्चा लोग, हाँ, वो एक हल्का फुल्का सीन है। अच्छा, उसमें ये ऐसा बोल दिया, ये बोलना ज़रूरी था। वो सीन क्या, उसका एक अपना एक इतिहास है, तो इसलिए बोल दिया। लेकिन रियलिटी में वैसे ही है कि आजकल के बच्चा लोग जहाँ आज भी आप जहाँ खड़े जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, हमने मान के लिखा। लेकिन हाँ, क्योंकि वो सीन के अंदर एक ऐसा आ जाता है मौका, इसलिए हमने इस्तेमाल किया। सर एक बार आपके पीछे बैठना चाह रहे हैं। हाँ, आ जाइए। आप बैठे रहिए। हाँ, मैं बैठे रहता हूँ। आप आ जाएंगे पीछे? जी आ जाएंगे सर। एक बार फील करें कैसा लगेगा। भयंकर है कि बहुत मशीन। बैठ गए? सर बैठ गए। कुछ अभी फिलहाल चल नहीं सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं चल सकती है, और चलाइएगा भी मत। तोड़ फाड़ हो जाएगा यहाँ पर, बहुत भयंकर मशीन है ये। गेम में बाहर चल जाएगी सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर जी मैं बड़ा यकीन है कि बुढ़ा होगा तेरा बाप जो है वो एक। दुआ कीजिए कि सबकी शुभकामनाएं हमें मिले, जनता की भी शुभकामनाएं मिले। सर ऑलरेडी शुभकामनाएं बहुत हैं और बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं आपकी इस फिल्म को देखने का। जो आपका अंदाज़ बहुत टाइम बाद इतना ज़बरदस्त अंदाज सामने आया है, जी जी, इसका सब इंतज़ार कर रहे हैं। सर उनसे बात करने बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद इम्तियाज़। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।